हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों क्या कहता है, देखिए वो कह रहा है मान लीजिए ट्राइंगल आपके पास अगर ए बी सी है, आप किसी दो साइड्स के दो मिड पॉइंट्स को पकड़ लीजिए। मैंने पी और क्यू को पकड़ लिया, मैंने यहाँ लिखा भी है इफ पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। अगर दो मिड पॉइंट्स को पकड़ के मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा, जो पी क्यू है ना बच्चों, बी सी का क्या होगा, वो पैरेलल होगा, और पी क्यू बी सी का क्या होगा, आधा होगा। मैंने यहाँ लिखा भी है क्या, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। प्रूफ करने से पहले मैं क्या चाहूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लो जो आपको दे रखी है। देखो अगर आपने पी को मिड पॉइंट बोला है तो ऑब्वियस सी बात है जो ए पी है वो पी बी की क्या है, बराबर होगी। तो आप यहाँ लिख लो इसको क्या, कि जो ए पी है बराबर किसके होगा, ये आपके काम आएगा पी बी के, और ए क्यू बराबर क्या होगा, क्यू सी के होगा। तो आप लिख लो यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी। क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, आप सी से एक लाइन को, सी से एक लाइन निकालो इस तरह से कि वो बी ए या बी पी एक ही बात है। मतलब अगर लाइन के उसमें देखें तो हम बी ए के क्या करेंगे, इसको पैरेलली निकालेंगे। यानी हम कहेंगे क्या, एक लाइन हमने सी से निकाली है जो बी ए के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पी क्यू क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और प्रोड्यूस करने के बाद एक पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ई दे देंगे। ओके, और हम सभी जानते होंगे कि ऑब्वियस सी बात है, इससे हमने जो लाइन निकाली है वो बी ए का क्या है, पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात होगी जो सी ई है वो बी पी के क्या है, पैरेलल है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन को। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन, draw a line through C which is parallel to BA, and produce PQ टू ई। हमने कहा था उसको मिला दिया, ई तक क्या कर दिया, मिला दिया। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ठीक है, बड़ा आसान है। अब बच्चों देखो, इस कंस्ट्रक्शन को करने के बाद हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको पी बी सी ई को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से, पी बी सी ई को हमें क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं, देखो एक मान लो आपको अगर एक पैरेललोग्राम किसी को प्रूफ करना है तो आप या तो काम कर सकते हो क्या, कि आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो। जब आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करोगे तो आपको दोनों को करना पड़ेगा, खाली एक से बात नहीं बनेगी। क्योंकि ट्रेपेजियम में भी ऐसा होता है कि एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, तो पैरेललोग्राम तो होता नहीं है, आपको इसको भी करना पड़ेगा। तो या तो ये कर दो या फिर ये कर दो आप। अगर आपको दोनों को पैरेलल नहीं प्रूफ करना है तो आप एक काम करो, एक को पैरेलल प्रूफ कर दो और इक्वल भी प्रूफ कर दो। तो उस केस में आप क्या बोल देना कि ये जो मैंने बनाया है क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो पी बी सी ई क्या है बच्चों, एक मैंने बनाया है और मुझे दिख रहा है कि जो बी पी है वो सी ई के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि मैंने ड्रॉ किया इस तरह से। अगर मैं क्या प्रूफ कर दूँ, अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि जो बी पी है वो इक्वल किसके, सी ई के, तो हम क्या बोल देंगे बच्चों कि बी पी ई सी क्या है, पैरेललोग्राम है। यानी एक पैरेललोग्राम का हमने अपोजिट पेयर लिया, उसको पैरेलल प्रूफ किया, जो कि मैंने खुद बनाया है, पैरेलल है वो। अगर उसको इक्वल भी प्रूफ कर दिया तो हम क्या बोल देंगे कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, आपको क्या कर देना पड़ेगा बच्चों, ट्राइंगल कौन से, एक ये ट्राइंगल लो और एक ये ट्राइंगल लो, ये वाला कौन सा, पी ए क्यू एंड क्यू ई सी, इनको क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ओके, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो हम लिखेंगे क्या, इन अ ट्राइंगल पी ए क्यू है ना, एंड ट्राइंगल क्यू सी ई। अब आपको देखो बच्चों क्या कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और ए क्यू बराबर क्या है, क्यू सी के है, क्यों, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है। अब आपको एक चीज़ और ढूंढनी है, क्या, देखो अगर बी ए सी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला एंगल होगा बच्चों, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तीन चीज़ें हमको मिल गई हैं, हम इसको अब इसको लिख करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो लिख दिया, हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल
क्यू सी ई, एंगल क्यू सी ई। और बच्चों रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट, क्या वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, हो जाएगा वो। उसके बाद बच्चों ए क्यू बराबर क्या है, क्यू सी है, क्या है, ए क्यू बराबर क्यू सी है। क्यों बराबर, क्यों, क्योंकि ये लिख देना क्यू इज अ मिड पॉइंट, क्यू इज अ मिड पॉइंट, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखो ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला पी ए क्यू, कौन सा एंगल पी ए क्यू बराबर किसके बच्चों, एंगल क्यू सी ई के, एंगल क्यू सी ई के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन सा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं। तो अगर हमने ये बोल दिया तो हम कह देंगे सो ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू सी ई, इन ट्राइंगल क्यू सी ई, ओके। और बच्चों कौन सा मैंने लगाया, देखो यहाँ पर कि हाँ दो एंगल के बीच में साइड फंस रही, तो एंगल साइड एंगल कौन सा लगाया मैंने, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब चूंकि मैंने ये लगा दिया तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस ही बात है जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे होंगे इक्वल होंगे। अब मैं इसको रफ करूंगा, ओके, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो बच्चों चूंकि अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो इस करेस्पॉन्डिंग पार्ट सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या, जैसे कि आप लिख लो यहाँ पर ये इस एंगल के सामने साइड कौन सी आ रही है, एपी आ रही है, तो आप लिख दो भैया जो एपी है वो बराबर किसके होगी, इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, सीई आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा इसी में देखो हम लोग एपी को क्या लिख सकते हैं, देखो पीबी, क्योंकि पी मिड पॉइंट है तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो आप लिख दो एपी की जगह क्या लिख दो बच्चों, पीबी बराबर किसके हो जाएगा, सीई के, है ना, ये मिल गया। ये इन्फॉर्मेशन हमसे क्या कह रही है, देखो बीपी सी के क्या है, बराबर है, और पैरेलल तो हमने बनाई थी, तो ऑब्वियस सी बात है बीपीईसी क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। अच्छा और देखो जरा सा, ये वाला एंगल के सामने साइड कौन सी आ रही है, पी क्यू आ रही है, तो आप लिख दो पी क्यू बराबर किसके होगी बच्चों, इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, क्यू ई आ रही है ना। और इन दोनों का रीजन बच्चों क्या है, क्योंकि ये सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, इसी बराबर होंगी ना ये। तो इस लाइन के बाद हम ये बोल सकते हैं क्या कि बी पी ई सी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जो पीई है वो पैरेलल टू क्या होगी, बीसी होगी। आप लिखो क्या कि जो पीई इस पैरेलल टू बीसी होगी। अब अगर पीई पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है अगर सेगमेंट भी तो पैरेलल होगा उसका, तो सेगमेंट उसका क्या है, पी क्यू, तो आप लिख दो क्या, सो पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी। तो हमें एक चीज मिल गई कि हाँ भैया देखो पी क्यू क्या है, बीसी के पैरेलल है। अब हमने भी क्या कहा, पी क्यू बराबर क्या है, क्यू ई है, देखो मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब पी बी सी ई क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो जो अपोजिट साइड्स होंगी ना पीई और बीसी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे। आप लिखोगे यहाँ पर कि जो पीई है वो बराबर क्या होगा, बीसी के होगा। अब हम इस पी यू क्या लिख सकते हैं, पीई को पी क्यू प्लस पी क्यू, क्योंकि जो पीई है ना बच्चों ये पूरी साइड क्या होगी, अगर हम इसको दो हिस्सों में बांट दें कि जितनी ये उतनी ये, तो हम नहीं लिख सकते इसको टू पी क्यू, हम लिख सकते हैं इसको क्या, टू पी क्यू बराबर बी सी, और हम पी क्यू क्या लिख देंगे, पी क्यू क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ पी सी, क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ बी सी। इसको मैं फिर से बताना चाहूँगा, देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हम इस पूरी को पी क्यू का डबल नहीं लिख सकते। देखो जरा ये प्लस ये नहीं, टू टाइम्स पी क्यू नहीं होगा, टू टाइम्स पी क्यू बराबर किसके होगा, बी सी के होगा। हमने उस टू को नीचे भेज दिया किसके, बी सी के, तो हमारा रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया क्या कि भैया हाँ देखो जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी क्यू बी सी के, और पी क्यू हाफ किसके है, बी सी के। ये मैं प्रूव करना था। तो अब इसको फिर से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा निकल करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।